Hello students, this is Ajad Singh and you are again welcome to my YouTube channel. Dear students, today I have come up with another video on tenses, and today we will do past continuous and past perfect tense. तो चलिए देखते हैं past continuous tense क्या होता है. Dear students, past continuous tense जो होता है उसमें जैसा कि इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम किसी भी पास्ट के जो कंटिन्यू एक्शन होता है, जो पास्ट में कोई जारी एक्शन होता है, हम उसको शो करते हैं. ठीक है, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं. जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में किसका प्रयोग होता था? इज, एम और आर का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. लेकिन यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? इज एम आर की जगह क्या हो जाएगा? इज एम आर की जगह वाज वर. यानी कि अब इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो पास्ट की चेंज हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी. इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता था, यहाँ वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखते हैं वाज किसके साथ लगता है. जैसे ही, सी, इट और आई जो होता है उसके साथ सिंगुलर नाउन जो होता है उसके साथ वाज का प्रयोग होता है. वर का प्रयोग कहाँ होता है? यू, विद, दे और एनी प्लूरल नाउन के साथ वर का प्रयोग होता है. अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं अब हम. जैसे कि पहले वाले जो स्ट्रक्चर्स होते थे उन जो स्ट्रक्चर्स में जैसा होता था, जैसे हमने पढ़ा था, सेम वही चीज़ें हैं इसमें भी. अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट. आप देख सकते हैं इसमें सी वाज बीटिंग हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को पीट रही थी. तो सेम स्ट्रक्चर से कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम पढ़ चुके हैं. ओके, नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए आप. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? तीसरे नंबर पे क्या लग जाता है? नोट लग जाता है तीसरे नंबर पे. सब्जेक्ट वाज वर प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे द शीप वर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड. इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है. जैसे वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. वर दे लिसनिंग टू द रेडियो. ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए. वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. वाज सोहन नॉट वॉचिंग ए मूवी ऑन टेलीविजन. एग्जैक्टली, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर्स हैं. अब इनके यूजेस देख लीजिए एक बार. चीज़ें वही हैं जो सेम हमने पीछे पढ़ी थी, इनके यूज कर लेते हैं एक बार. पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कहाँ होता है? देखिए इसमें दे रखा है, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट. गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट मतलब जो कि जारी हो, कंटिन्यू हो. पास्ट में कोई एक्शन जो जारी है उस एक्शन को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं. जैसे द गर्ल्स वर सिंगिंग एंड लाफिंग, लड़कियां गा रही थी और हंस रही थी. अरे हरी वाज पॉलिशिंग फर्नीचर, हरी फर्नीचर को पॉलिश कर रहा था. तो ये सब पास्ट में जारी एक्शन को शो करने के लिए इसी टेंस का प्रयोग होता है. अब दूसरा रूल देखते हैं. द यूज ऑफ दिस टेंस विद सिंपल पास्ट टेंस डिनोट्स दैट द प्रीवियस एक्शन वाज गोइंग ऑन व्हेन द लेटर एक्शन टुक प्लेस. यानी इस टेंस के साथ सिंपल पास्ट टेंस का जो प्रयोग है ये इंडिकेट करता है, ये डिनोट करता है कि जब दूसरा एक्शन हुआ, यानी जब एक और एक्शन हुआ तो पहले वाला जो एक्शन था वो जारी था. तो देखिए जैसे कि आई वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर व्हेन ही केम टू सी मी. जब वो मुझसे मिलने आया तो मैं अखबार पढ़ रहा था. ही केम टू सी मी यानी पहले कौन सा काम चल रहा था? अखबार पढ़ने का. वो मिलने तो बाद में आया, लेकिन अखबार पढ़ने का काम पहले से ही जारी था. आई वॉज आयरनिंग माई क्लोथ्स व्हेन माई फ्रेंड्स टेलीफोन्ड टू मी. कहता है कि जब मेरे दोस्तों ने मुझे टेलीफोन किया तो मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था. आई वॉज आयरनिंग माई क्लोथ्स. आप देख सकते हैं इसमें भी जो पहले एक्शन कौन सा था? यानी कि एक्ट ऑफ आयरनिंग क्लोथ्स. बाद में फ़ोन आया, तो पहले जो जारी एक्शन था उसको शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का. चलिए अगले थर्ड रूल पे चलते हैं. इसमें एक एग्जांपल और दिया हुआ है, देख लीजिए. व्हेन आई सा हिम ही वाज प्लेइंग चेस. जब मैंने उसको देखा तो वो क्या खेल रहा था? चेस खेल रहा था.
तो पहले देखने का काम थोड़ी हुआ, पहले से ही वो खेल रहा था। तो जारी एक्शन, पहले से ही जारी एक्शन जो है उसको शो करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, ये दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब टू एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट। इस टेंस का प्रयोग उन दो एक्शंस को शो करने के लिए होता है जो कि साथ साथ पास्ट में साथ साथ चल रहे हैं। पास्ट में साथ साथ चलने वाले एक्शंस को शो करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही प्रयोग करते हैं दोनों एक्शंस में ही। जैसे देखिए, वी वर बाथिंग इन द रिवर व्हेन इट वाज रेनिंग। जब बारिश हो रही थी तो हम नदी में स्नान कर रहे थे, यानी दोनों काम साथ साथ चल रहे थे। वाइल आई वाज राइटिंग लेटर्स माई मदर वाज स्लीपिंग। जबकि मैं जो था वो क्या कर रहा था, लेटर्स लिख रहा था और मेरी माँ सो रही थी। दोनों साथ साथ काम चल रहे थे, सोने का और लेटर लिखने का। द नर्स वाज ईटिंग स्वीट्स व्हेन द पेशेंट वाज डाइंग। जब पेशेंट मर रहा था तब नर्स जो थी वो मिठाइयाँ खा रही थी। दिस टेंस, अगले रूल पे चलते हैं हम। दिस टेंस ऑल्सो एक्सप्रेसेस सम परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट। यानी पास्ट की जो परसिस्टेंट जो हैबिट होती हैं उनको शो करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। जैसे ही वाज ऑलवेज रिंगिंग मी अप, यानी इस ऐसे सेंटेंसेस के अंदर और ये जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ना, ऑलवेज, ऑफन, कंटिन्यूअली, ये यूज होती हैं। ही वाज ऑलवेज रिंगिंग मी अप, वो हमेशा ही मुझे फ़ोन करता रहता था। ही वाज ऑफन ग्रम्बलिंग, वो हमेशा अक्सर बुड़बुड़ाता रहता था। और अब लास्ट एग्जाम्पल है इसका, सी वाज कंटिन्यूअली हैरासिंग हर हस्बैंड, वो नियमित रूप से अपने पति को यानी कि निरंतर अपने पति को तंग करती रहती थी। तो इस तरह के जो एक्शंस, ये जो रूल्स हमने बताए, इनके अकॉर्डिंग हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसमें भी सेम रूल्स हैं, स्ट्रक्चर सेम होते हैं। सारे टेंसेज में जो जितने भी सेंटेंसेज हैं, हम चार टाइप के सेंटेंस पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। इन सब के स्ट्रक्चर सेम ही होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह चेंज हो जाती हैं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होता है, भाई, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। अब एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, क्योंकि हेड अकेली हेल्पिंग वर्ब आती है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट सेम है। ही हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट फिर हेड के साथ नोट लग जाता है, यानी थर्ड प्लेस इज रिजर्व टू नोट। ये नोट के लिए रिजर्व फॉर नोट। आई हैड नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट बिफोर सनसेट। तो सेम स्ट्रक्चर्स हैं सारे के सारे, कुछ समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हैड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लीजिए, हैड ही टेकन हिज ब्रेकफास्ट बिफोर सनसेट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम चीज़ें हैं, जैसे हैड सी नॉट वन द मैच। चलिए इसके रूल्स देखते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इफ रेफरेंस इज टू एक्टिविटीज completed in the past, one activity having been completed earlier than the other, the completed earlier will require past perfect tense and the later one simple past tense। कहता है कि अगर पास्ट में दो काम पूरे हुए हों, दो काम कंप्लीट हुए हों, और जो काम पहले हुआ है, एक काम पहले एक बाद में हुआ है, तो पहले वाला जो काम है, पहले वाला जो एक्शन है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में शो करते हैं, और बाद वाला जो होने वाला काम है उसको हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में शो करते हैं। जैसे आफ्टर और बिफोर जहां आता है ना, उसमें आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब थर्ड और बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब थर्ड, ऐसे होता है। तो देखिए, द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, मतलब पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर पहुंचा।
ये एग्जाम्पल तो आप बहुत पहले से कर रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत ईजी एग्जाम्पल लिया है ताकि समझ में आ जाए। ही हैड गॉन टू बेड बिफोर यू रीच्ड देयर। आप यानी आपके यहाँ पहुँचने से पहले वो बेड पर जा चुका था। मतलब कहने का मतलब जो बेड पे जाने का काम था वो पहले हुआ था, यानी आप बाद में पहुँचे थे। तो पहले वाले एक्शन के लिए हैड वर्ब थर्ड, बाद वाले के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे रूल को देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। उस एक्शन को शो करने के लिए जो कि पास्ट में किसी निश्चित समय के बिंदु तक खत्म हो गया हो, पूरा हो गया हो। जैसे कि ही हैड बिल्ट हिज हाउस बिफोर 1980। तो 1980 तक जो है काम पूरा हो गया था, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अगला देख लेते हैं, ही हैड रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर ज्वाइनिंग हेयर। यानी यहाँ ज्वाइन करने से पहले, यानी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, बिफोर ज्वाइनिंग हेयर, यानी यहाँ ज्वाइन करने से पहले उसने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। कोलरा हैड ब्रोकन आउट इन अफ्रीका 15 years अर्लियर ऑल्सो। ठीक है, तो ये थे पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकेंड रूल। अगला देखिए, इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड एक्शन और विश। अनफुलफिल्ड एक्शन और विश मतलब अधूरी इच्छा। कहता है कि इस टेंस का प्रयोग अधूरे कार्य और अधूरी इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि इफ सी हैड वर्कड हार्ड सी वुड हैव पास्ट। अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो गया होता। मतलब इसमें अगर यहाँ है वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी कि क्या रहा है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इधर आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। इधर वुड शुड वुड प्लस या माइट कुड वगैरह प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इधर आपका आ जाएगा वर्ब सेकंड। और अगर यहाँ सेल विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब फर्स्ट। आपकी समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ यू हैड कम इन टाइम वी वुड हैव टेकन यू विद अस। अगर आप समय पे आ गए होते तो हम आपको वी वुड हैव टेकन यू विद अस। तो इसमें क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये तो थे अनफुलफिल्ड एक्शन वाले सेंटेंस। अब अनफुलफिल्ड विश देखिए, आई विश आई हैड वोन द इलेक्शन। आप बाद में पछताते हैं कि काश मैं इलेक्शन जीत गया होता, लेकिन आप तो हार ही गए, तो वो अनफुल्ड अधूरी इच्छा होगी ना आपकी। आई विश आई हैड अपीयर्ड एट द टेस्ट। भाई आपने कोई एग्ज़ाम दिया, नहीं आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया और एग्ज़ाम में आप नहीं जा पाए, यानी आप गए नहीं किसी भी बात को लेकर किसी भी कारण से, और आपका दोस्त ने एग्ज़ाम दिया और वो अपीयर हुआ और उसने क्वालिफाई भी कर दिया, यानी वो पास भी हो गया, सिलेक्शन हो गया उसका। तो फिर आपको वो आके बताता है कि भाई एग्ज़ाम बहुत आसान था, आप भी आसानी से पास हो जाते। तो आप पछताते हैं कि काश कि मैं भी एग्ज़ाम दे दिया होता। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के मिससेलेनियस मिले जुले एग्जाम्पल्स, यानी दोनों टेंसेज को कवर करने वाले एग्जाम्पल्स को करेंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।